हमारे चैनल पे। अभी हम आए हुए हैं राजधानी पटना के बाईपास रोड में जो है सुमेडी मर्सी हॉस्पिटल है। यहाँ पर में इस अस्पताल में हम आए हैं, घूम कर देखें जो व्यवस्थाएं यहाँ पर में हम लोग को मिली हैं देखने को वो संतोषजनक हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे सर आपसे ही, आपका परिचय आप एक बार बता दीजिए और इस अस्पताल में जो इलाज की व्यवस्थाएँ हैं और दूर दूर से कहाँ से यहाँ पर में इलाज कराने के लिए व्यक्ति लोग आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अपना परिचय बताते हुए शुरू कीजिए। डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद MBBS MD और इसके पहले हम प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बीटा पटना में हम रह चुके हैं और कार्यरत हैं। और अभी हम मेडी मर्सी हॉस्पिटल जो कि नंदलाल छपरा के बगल में है और बाईपास के बगल में है अवस्थित है। और ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे ढंग से दूर दराज के मरीजों के आने के बाद सेवारत है। खास करके बिहार के ग्रामीण इलाकों, शहरी इलाकों और सब अर्बन एरिया से मरीज यहाँ आते हैं और इमरजेंसी में सब आते हैं। इसका सही इलाज 24 आवर्स और 7 दिन होता है और किसी को किसी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। यदि मान लिया कि रात में किसी तरह की परेशानी होती है तो उसके लिए डॉक्टर ऑन कॉल हमेशा रहते हैं और सही टाइम पर आकर के उसका सेवा करते हैं। इस तरह से यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं है और मरीज़ को हर तरह की सुविधा, चाहे डायलिसिस टाइप का हो या ICU में किसी तरह की सुविधा हो, चाहे वेंटिलेटर लगाने की सुविधा हो, ऑक्सीजन लगाने की सुविधा हो या इंट्रा कैथ लगाने की सुविधा हो या यूरोलॉजी का प्रॉब्लम हो या एब्डोमिनल पेन का कोई प्रॉब्लम हो या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का कोई प्रॉब्लम हो या ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो, ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो या रीनल फेलियर का केस हो, सभी तरह का इलाज यहाँ तत्परता से की जाती है। और इसका खर्च बहुत कम है और गरीब से गरीब आदमी का कम से कम पैसा में इलाज होता है और जांच भी किया जाता है तो उस सब से भी सही जांच की जाती है जिसका खर्च कम से कम में किया जाता है। जहाँ तक रही दवा की बात है तो दवा भी सही ढंग से दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं, जो भी नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं और अदर्स स्टाफ मैनेजर हैं, वो हमेशा प्रॉम्प्ट रहते हैं अपनी ड्यूटी में, रात में हो या दिन में हो या शाम हो। किसी तरह की कहीं असुविधा किसी मरीज को नहीं होती है। किसी मरीज को मालिक को कंप्लेन रहता है या ग्रीवांस रहता है, उसका डिट्रेसल बहुत तत्परता से की जाती है और शांतिपूर्वक किया जाता है ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी होने में हम डॉक्टर लोग सहयोग करते हैं और खास करके हम खुद इसमें इन लोगों को मदद करने के लिए आगे तत्पर रहते हैं। सर देखा जाता है कि जो आज दिन जो है सो पटना में जो है सो अभी छोटे बड़े सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों को मिला करके सैकड़ों अस्पताल खुल गए हैं। लेकिन कहने के तो वो अस्पताल हैं लेकिन वहाँ पर में समुचित व्यवस्था नहीं है इलाज की। ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनके पास बहुत से डिग्रियों की कमी है, ज्ञान की कमी है, अभाव है, जिसके कारण जो है सो मरीज़ कहीं न कहीं जाकर के लचर हो जाते हैं और मरीज़ का इलाज जो है सो सही तरीके से नहीं हो पाता है। वैसे डॉक्टर और वैसे अस्पताल संचालकों को क्या कुछ कहना चाहिए? जहाँ पर बेसिक स्वास्थ्य अम्यूनिटीज़ की कमी है उस अस्पताल में यदि कोई भी मरीज़ खास करके इमरजेंसी में जाएंगे तो उनका जीवन खतरे में रहेगा। और वो जब भी किसी हॉस्पिटल में जाएं तो समझ बूझ करके जाएं कि जहाँ डॉक्टर हैं उपस्थित, नर्सेज हैं उपस्थित, 24 आवर्स हैं या नहीं है, सही उन लोगों का इलाज यहाँ होता है, समुचित ढंग से कि नहीं होता है। और पता कर लें कि कौन कौन डॉक्टर जो क्वालिफाइड लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ विजिट करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद ही वहाँ पर अपना वो एडमिट करावें और वहाँ इलाज करावें, अन्यथा उनका जान जोखिम में रहेगा, उसका लिए अपने खुद जिम्मेवार हों। सर
एक्सीडेंटल जोन ये है, बाईपास रोड के पास में जो है सो ये अस्पताल है और ये एक एक्सीडेंटल जोन भी माना जाता है। यहाँ पर में आए दिन जो है सो एक्सीडेंट होती है, ट्रॉमा की केसेस बहुत ज़्यादा आती होंगी यहाँ पर में। वो उन सब केसों को जो है सो किस तरीके से जो है सो आप लोग और आपकी पूरी मेडिवर्सिटी की पूरी टीम किस तरह से हैंडल कर पाती है? जो भी एक्सीडेंटल केस यहाँ पर आता है, खास करके रोड एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, तो उसके लिए जो है हम लोग इमरजेंसी बेसिस पर जो डॉक्टर होते हैं ट्रॉमा के और ख़ासकर सर्जन होते हैं उनको कॉल करके तो बुलाया जाता है। और ख़ास के जो डॉक्टर यहाँ पर रेसिडेंट मेडिकल अफसर होते हैं तत्काल के लिए उसका फर्स्ट एड करते हैं। और बाकी जो उनका इलाज जो स्पेशलिस्ट होते हैं खास करके सर्जन लोग वही आकर से इलाज करते हैं। और यदि ब्लड देने की ज़रूरत होती है तो उसका समुचित इंतजाम करके उसको चढ़ाया जाता है और हम समझते हैं कि उसका सही इलाज होता है, चाहे वो केस ऑर्थोपेडिक का हो या सर्जरी का हो या न्यूरो का केस हो या सपोज मान लिया कि अब्डोमिनल केस ट्रॉमा भी हो सकता है। तो जो जिस स्पेशलिटी के होते हैं उनको कॉल करके बुलाया जाता है और ऑपरेशन करके उसका सही निदान किया जाता है। सरकार के द्वारा सर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं इलाज के दौरान जो है सो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना हो गया, चाहे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना जो हो गया, ये सब जो कार्ड और जो इंश्योरेंस सेक्टर की बात हम कर रहे हैं सर, जो उसके थ्रू भी जो है सो इलाज होता है। उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने इस मेडिमर्सी हॉस्पिटल में जो है सो क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है? जहाँ तक रही वह हेल्थ इंश्योरेंस की बात रही तो उस तरह के उतना इंतजाम, उससे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिएगा? डेंगू का मरीज इधर बहुत बढ़ गया है और हम लोग हॉस्पिटल हमारा जो मेडिमर्सी हॉस्पिटल है इसके चारों तरफ पूरा साफ़ सफाई है, सैनिटेशन है और इसमें कमी नहीं रखते हैं। ये लोग पूरा छिड़काव भी करते हैं और किया यहाँ सफाई पर पूरा ध्यान है। और बाहर से जो मरीज आते हैं डेंगू का खास करके तो उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि सही में डेंगू है या नहीं है। यदि कन्फर्म हो जाता है डेंगू का मरीज है तो हम लोग उसका सही इलाज करते हैं। उसका ज़रूरत पड़ता है यदि मान लिया कि प्लेटलेट घट जाता है तो हम लोग प्लेटलेट्स उसका कंसनट्रेटेड या फुल ब्लड या खास करके स्पेशली प्लेटलेट्स हम लोग देते हैं और इलाज संभव होता है। और डेली हम लोग प्लेटलेट्स का उसका काउंटिंग रखवाते हैं। जब नॉर्मल हो जाता है छुट्टी करने लायक होता है तभी उसे जाने देते हैं। अन्यथा जो है हमारे यहाँ से अभी तक तो ऐसा कोई गड़बड़ केस नहीं हुआ है खास करके डेंगू का। अब बाहर के बारे में हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे हॉस्पिटल में अभी तक जितने भी डेंगू केस आए हैं वो सब ठीक हो गए। सबसे लास्ट में सर हम चाहेंगे कि आप मेडिमर्सी हॉस्पिटल और अपने तरफ से क्या आपको शुभकामना देना चाहिएगा आगामी दीपावली और छठ को लेकर के? शुभकामना हम ये देते हैं कि दिवाली छठ में भी ये सेवा करते रहें मरीज लोगों का जो इमरजेंसी में आए, किसी को कष्ट नहीं हो और बेचारा उसको स्वस्थ होके जाए तो जो है खुशहाली मनावे घर में जा करके और इस हॉस्पिटल का नाम भी ले, प्रचार भी करे और जो है इसको जो है भगवान से प्रार्थना करे कि ये आगे तरक्की करे हॉस्पिटल। और जो है छठ के अवसर पर तो मरीज़ बहुत कम आते हैं, आते वही मरीज़ हैं जो अकूट इमरजेंसी में होते हैं, सीरियस होते हैं। तो वैसे मरीज़ का यहाँ पर हमेशा स्टाफ डॉक्टर रहते हैं, हम 24 आवर्स रहते हैं और देखभाल करते हैं। किसी तरह की कमी स्वास्थ्य के इलाज में नहीं किया जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल की तरफ से भी आपको और आपकी पूरी टीम को जो है सो दीपावली और छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओके।